जो कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, उन्हें एक बार महतपुर बसदेड़ा के वार्ड नंबर 6 में जाना चाहिए। पर साडे नाल कोई नहीं है। सही ने सानू केस लाए हुए हैं, चार केस लाए हुए। ਅਸੀਂ ਬਗੈਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं। ਅਸੀਂ सरकारी ज़मीन भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। अगर मैं बीजने के लिए बैठता हूँ तो ये कपड़े फाड़ के मेरे पे केस डाल देते हैं। आ देख लो सर, हुणे देखो क्या कर रही है। मेरे पुत नु कपड़े फाड़ के अंदर ही सारा कुछ करके असी काम करते, बेटा मेरा रोटी खान गया, इन उसी टाइम अपने पुलिस नु फोन किया, उसी टाइम पुलिस मंगा ली। इहदी ओह सुनदी, साडी नहीं सुनदी। आ देख लो हुण भी साडे नाल किद्दां लड़ रही है। सानू खेत विच हुण इत्थे इहदा क्या दसो। असी साडा खेत है, सब कुछ अपनी जमीन च भी सानू खड़न नहीं दिंदी है। दसो साडे बच्चे नु जदे आरोप लगांदी है। असी दसो असी कित्थे जाइए। मतलब बेनती है मेरी सरकार ते कि सुखू सरकार साहब जी साडी गल जरूर सुने, ठीक है। सानू फैसला चाहिए, सानू कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं चाहिए। साडे बच्चे छोटे आ, असी मेहनत करते हैं, सानू साडा हक मिलना चाहिए। सानू इस जनानी तो छुटकारा मिलना चाहिए। पुलिस भी दी सपोर्ट करदी, सरकार भी दी सपोर्ट करदी, पर साडी सपोर्ट कौन करूगा। साडे बच्चे छोटे है, असी बाहर भी जाते अंदर भी जाते। पुलिस तो मिट्टी सवेरे उठते जद असी सुते, पुलिस तो सवेरे ही दर्शन करन आ जाती। हुण सानू क्या पता भी यही जी किहड़ी गल कह दिंदी भी पुलिस इहदे कोल पहले पहुंच जाती। इन्होंने विभाग वाले ने नोटिस लगाया था, लेकिन इन्होंने उसको भी पत्थर मार के भगा दिया। ला लिया हुणी फोन ला लिया, 2 मिनट च पुलिस आ जूगी। इत्थे पुलिस ने साडी नहीं सुननी, इहदी पहला सुननी, इहदी पहला सुननी, क्योंकि इहनू सੱਟ ना लग जाए, इहनू बेबे नूं किसे पासे। जो कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, उन्हें एक बार महतपुर बसदेड़ा के वार्ड नंबर 6 में जाना चाहिए। एक तरफ 150 लोग और एक तरफ सिर्फ एक महिला। महतपुर बसदेड़ा की नगर पालिका परिषद, सरकारी अधिकारी भी जिससे पंगा लेने में डरते हैं। उसकी एक अखबार में खबर छपी थी कि एक महिला को पानी का कनेक्शन नहीं दिया तो वह आत्महत्या कर लेगी। खबर के मुताबिक डीसी ऊना के पास बसदेड़ा की एक महिला ने गुहार लगाई है कि यदि मुझे पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी। फिर क्या था, रात को ही जल शक्ति वाले आए और उन्होंने महिला को कनेक्शन दे दिया। लेकिन यह जो घर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उसी महिला का घर है। इस घर में पिछले लगभग 3 सालों से नल खुला ही था। लाखों लीटर पानी बह गया और घर पेड़ पौधों और खरपतवार से भर गया। अर्थात जो पानी के नल के लिए डीसी के पास गई थी, वह लाखों लीटर पानी बर्बाद करने की भी दोषी है। इस इलाके में कहानी शुरू होती है एक महिला द्वारा दूसरे लोगों को उनकी अपनी भूमि में ही निर्माण कार्य रोकने से। जिस महिला ने डीसी ऊना को शिकायत भेजी थी, वह नहीं चाहती थी कि उसके घर के आसपास भी कोई फटके, अर्थात वह दूसरों को उनकी अपनी भूमि में ही घुसने नहीं देती। यह कुछ ऐसा है कि आपके घर के बाहर कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए और आपको घुसने से रोक दे। ना सिर्फ आपके अपने घर की एंट्री बंद कर दे, अपितु पुलिस को भी बुला ले कि देखो ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। बसदेड़ा के इस मामले को जानकर किसी का भी सिर चकरा जाए। 4 साल पहले उक्त महिला सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेती है। इलाका वासियों का आरोप है कि अपनी निजी भूमि पर अच्छा खासा घर होने के बावजूद महिला ने सरकारी भूमि के ऊपर पहले एक नया घर बनाया। घर जब बन रहा था तो इलाका वासियों ने नगर कमेटी को शिकायत भी दी कि सरकारी भूमि पर कब्जा हो गया है और निर्माण शुरू है। लोग बताते हैं कि कमेटी वाले गए तो उनका स्वागत पत्थरों और माँ बहन की गालियों से हुआ। अधिकारियों के साथ गई पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। कमेटी के अधिकारी उल्टे पांव भाग लिए। फिर उनके पड़ोसियों को शक हुआ कि महिला ने उनकी मलकियती भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। महिला के पड़ोसी विमल राणा, प्रताप सिंह और राजेंद्र ने निशानदेही के लिए रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को बुलाया। निशानदेही की तारीख तय हो चुकी थी। पटवारी के आने के 15 दिन पहले वह महिला घर के भीतर चिल्लाई, अपने कपड़े फाड़े, पुलिस के पास चली गई कि विमल, प्रताप और राजेंद्र ने उसकी छाती पर बैठकर उसे पीटा और कपड़े फाड़ दिए। यह सारा ड्रामा सिर्फ उस निशानदेही को रोकने के लिए किया जा रहा था।
उस समय विमल राणा घर पर था, प्रताप सिंह नंगल में ड्यूटी कर रहा था और राजेंद्र उर्फ छिंदी तब शिवालिक एवेन्यू में दिहाड़ी कर रहा था। अर्थात पुलिस को गुमराह किया गया। बेकसूर लोगों के खिलाफ झूठा पर्चा थाने में दर्ज करवा दिया गया। अच्छा, सोचने की बात है कि पुलिस भी झूठे पर्चे डालने को आ तो रहती है। हालांकि पुलिस को पहले दिन से पता था कि महिला झूठा ड्रामा रच रही है, लेकिन क्या करें, समाज में मर्दों को समानता का अधिकार नहीं है। महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों का इसी प्रकार गलत इस्तेमाल होता है। खैर, निशानदेही का दिन आया, निशानदेही हुई और उसमें साबित हो गया कि महिला ने अपने पड़ोसियों की भूमि को भी हड़प लिया है। निशानदेही करके अभी अधिकारी खेत से बाहर ही निकले थे कि महिला ने निशानदेही वाले सारे निशान उखाड़ डाले। पीड़ित पक्ष सामने खड़े अधिकारियों से कहने लगा कि देखिए, उसने तो निशान ही उखाड़ दिए। तो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी बोले, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात जो महिला कुछ दिन पहले डीसी ऊना के सामने नल के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उसे सरकार या कानून का कोई भय नहीं। भारत के कानून को वह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना तो जानती है, लेकिन उसका सम्मान नहीं करती। उसने कहा, जो करना है कर लो। बात सिर्फ नल की भी नहीं है। विमल, प्रताप सिंह और राजेंद्र का परिवार इस महिला के घर से सटे अपने खेत में भी नहीं जा सकता। जैसे ही ये लोग अपने खेत में जाते हैं, उक्त महिला उन्हें भद्दी भद्दी गालियां निकालने लगती है। 2 मिनट में महतपुर पुलिस को बुला लेती है। पीड़ित परिवार की महिलाओं का आरोप है कि इस महिला ने पुलिस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि पुलिस वाले झूठी शिकायतों पर भी भागे भागे आ जाते हैं। महिला ने विमल राणा और उनके रिश्तेदारों पर 3 केस भी किए हैं। सारे झूठे और बेबुनियाद हैं। विमल बताते हैं कि जज भी महिला के व्यवहार और उसके रुतबे से हैरान हैं। महिला का इतना खौफ है कि वार्ड नंबर 6 के परिवार अपने जवान लड़कों को उस खेत में जाने से रोकते हैं। पता नहीं कौन सा झूठा पर्चा दर्ज हो जाए। अब बात करते हैं नल की। इस महिला ने जिस ज़मीन पर नल के लिए अप्लाई किया था, उसका खसरा नंबर 1155 था। महिला ने नल अप्लाई करते हुए जो चिट्ठी लिखी है, उसमें दावा किया गया था कि खसरा नंबर 1155 में बने घर के लिए मुझे नल की आवश्यकता है। लेकिन जब हमने ज़मीन पर जाकर देखा तो 1155 पर कोई घर नहीं पाया गया। डीसी ऊना को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट महतपुर कमेटी को दे दी कि खसरा नंबर 1155 पर ही घर बना है। कमेटी ने नायब तहसीलदार किरण चौहान, पटवारी तिलकराज की झूठी रिपोर्ट के आधार पर विश्वास कर लिया। हालांकि कमेटी किसी को पानी का कनेक्शन देने से पहले नक्शा भी देखती है। उसे ना तो नक्शा देखा क्योंकि घर अवैध तरीके से बना था, ना ही कमेटी ने यह देखा कि महिला के पुराने घर का पानी का हज़ारों रुपए का बिल पेंडिंग है। महतपुर बसदेड़ा नगर पालिका परिषद ने भ्रष्टाचार करते हुए गैर कानूनी तरीके से उक्त महिला को फर्जी एनओसी जारी कर दी। फिर जल शक्ति विभाग ने उसी फर्जी एनओसी पर रेवेन्यू विभाग से पूछा कि क्या कमेटी वालों की बात सही है। पटवारी तिलकराज ने इस फर्जी बाड़े पर आखिरी मोहर लगा दी और जल शक्ति विभाग ने डीसी ऊना द्वारा मिली पुलिस सुरक्षा में नल लगवा दिया। विमल बताते हैं कि इस केस में डीसी ऊना की भूमिका सामने आ रही है। डीसी ऊना ने फर्जी एप्लीकेशन पर, फर्जी एनओसी पर, फर्जी रिपोर्ट पर नल लगवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दे दी। यानी महिला ने डीसी ऊना को भी कानून के विरुद्ध कार्रवाई में अपने साथ मिला लिया। उसी प्रकार जल शक्ति विभाग ने भी नल लगा दिया। अर्थात महतपुर की नायब तहसीलदार किरण चौहान और तिलकराज के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए कि उन्हें जब शिकायत मिली थी कि महिला ने सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर झूठे दस्तावेज लगाकर नल अप्लाई किया है, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ। यह कहानी एक महिला द्वारा सताए गए दर्जनों परिवारों की है, जिसमें पीड़ित पक्ष सिर्फ इतना ही चाहता है कि वे सदियों से छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। उनका मन भी करता है कि वे थोड़े खुले घरों में रहें। अब उनके परिवार बढ़ रहे हैं, छोटे घरों में उनका गुजारा नहीं होता। जिस भूमि पर विमल, विक्रम और
राजिंदर को घर बनाना है वह इस महिला के पड़ोस में है। वह महिला नहीं चाहती कि ये 3 परिवार उनके पड़ोस में कोई निर्माण करें। अब इस जिद का कोई कारण इन परिवारों को समझ नहीं आ रहा। भला कोई किसी को उनकी अपनी ही भूमि में घर बनाने से कैसे रोक सकता है? इन परिवारों को उस महिला द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे से भी कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि महिला ने इनकी भूमि पर जो सीढ़ियां बनाई हैं उन्हें भी ये दान देने को तैयार है, लेकिन महिला उन्हें अपने खेत में घुसते समय बस गालियां ना निकाले, बेवजह महतपुर थाने की पुलिस को ना बुलाए, क्योंकि पुलिस फर्जी शिकायतों पर भी बेकसूर लोगों को परेशान करने में रस लेती है। ये परिवार चाहते हैं कि उक्त महिला उनके बच्चों को पत्थर ना मारे। इस महिला के खिलाफ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। जब इनके सब्र का बांध टूटा तब जाकर इन्होंने महिला के विरुद्ध मोर्चा खोला है। असल में डीसी ऊना को चाहिए था कि मामले की तह तक जाते, पता तो करते कि यहाँ अत्याचार करने और अत्याचार सहने वाला कौन है। एक अकेली महिला ने पूरा इलाका टांग रखा है। पूरा तंत्र उस महिला के चरणों में दंडवत है। चाहे महतपुर बसदेड़ा की नगर पालिका परिषद हो, चाहे पटवारी तिलकराज हो, चाहे नायब तहसीलदार किरण चौहान हो, चाहे महतपुर पुलिस थाने के कर्मचारी हों, चाहे ऊना की अदालतों के जज हों, सब झूठ और फरेब के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक झूठ पर सारे मौन हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए, महिला का राग कोई कब तक दोहराए। ऊना कोर्ट के जजों को भी कहना चाहता हूं कि बेवजह के केस यदि आपके पास आते हैं तो उन्हें लटकाते क्यों हो? जल्दी निपटा दिया करो। एक फर्जी केस किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उनके जीवन का सुख चैन लूट लेता है। नगर कमेटी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। कमेटी के उन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए जो फर्जीवाड़े में सम्मिलित हैं। पटवारी तिलकराज और नायब तहसीलदार किरण चौहान से पूछा जाना चाहिए कि यह हो क्या रहा है। जल शक्ति विभाग के जेई को भी पूछा जाना चाहिए कि लोग सालों तक नल कनेक्शन के लिए जूझते रहते हैं, आप फर्जी दस्तावेजों पर ही कनेक्शन दे देते हो। जिसने पानी के पिछले बिल नहीं दिए उसे एक और कनेक्शन दे दिया। अंत में मैं उस महिला से विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हे माँ, तुमने सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिया, कोई बात नहीं, तुम आराम से उसमें रहो। तुमने झूठी रिपोर्टें तैयार करवा के नल और बिजली का कनेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं, तुम मौज करो। तुमने अदालत को गुमराह किया, कोई बात नहीं। तुमने दूसरों के पुरुषों पर झूठे आरोप लगाकर पर्चा दर्ज करवा दिया, कोई बात नहीं। ये लोग तुम्हारे सभी पाप माफ करने को तैयार हैं। हे माँ, अब तुम्हारा यौवन ढल चुका है, तुम वृद्ध हो रही हो। बुढ़ापे में खुद भी चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से जीने दो। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उन्हें सदैव परेशान करने में लगी रहती हो? यदि नेताओं और पुलिस वालों के साथ तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के जीवन को नर्क बना डालो। तुम्हारा गुस्सा समाज से हो सकता है समाज ने तुम्हें कोई दुख दिया हो, लेकिन वार्ड नंबर 6 के लोग तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुम इस गांव की बेटी हो, अपने ही भाइयों से वैर थूक डालो। इस केस का इतना ही सार है कि कलयुग में झूठ सच से बलवती है। सारा सिस्टम झूठ को ताकत देने के लिए ही बना है। सारे कानून न्याय में बाधा उत्पन्न करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। सच्चा व्यक्ति सिर्फ घुट घुट कर ही जी सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यदि ऊना के नेता ये वीडियो देख रहे हैं तो इन परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। अन्याय सहते सहते इनके सब्र का बांध टूट रहा है। इन्हें एक नहीं 3 नए घर अपनी ही जमीन पर बनाने हैं। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती और ऊना के वर्तमान स्वामी सतपाल रायजादा चाहें तो एक दिन में यह मामला सुलझा सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव। पूरा पिंड डरता ही ना, तो कोई भी आगे नहीं आता। जब कैमरे के आदमी सामने नहीं, ये औरत ने टल रही है तो बताओ भी आपके बिना भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ऐसे ही खेत में आते ऐसे गालियां निकालती है, फिर पुलिस को बुलाती है, पुलिस हमें ले जाती है, हम वहाँ बैठते और इसको कुछ नहीं कहते। दिवाली वाले दिन पूरी दिवाली हम वहीं बैठे रहे। तो सर ये कहते हैं भी जियो और जीने दो। इनका मोटिव ये है अभी मैं ही जीऊंगी, किसी को जीने नहीं दूंगी।